हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 16 दिसंबर 2018 है। दिसंबर का क्वेश्चन है जो सीटीपी हो गया है और ईवीएस का हम आप लोग को दे रहे हैं, जो पार्ट बाई पार्ट आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर उपस्थित है। ओके, और आप लोग के लिए यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन के साथ हम आप लोग को दे रहे हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पर समझे और कंसेप्ट अपने तैयार करें, क्योंकि यही कंसेप्ट हमारा सीटेट के एग्जाम में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की कक्षा में गतिविधि और गतिविधियाँ है, तो कैसा गतिविधि करना चाहिए ईवीएस की क्लास में? फील्ड का चित्र बनवाना, पढ़ाना, बनाना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, प्रयुक्त सभी ये सभी होना चाहिए, तभी जाकर हमारा सक्सेस होगा ईवीएस क्लास। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चे की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत समावेश या विषयगत या उपयुक्त सभी। यहाँ पर एकीकृत शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा या विषयगत शिक्षा होनी चाहिए पर्यावरण को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम उपयुक्त सभी होना चाहिए, समावेशन विषयगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए। ओके, बढ़ेंगे 84 की तरफ। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। कैसा सपेरा पर कैसा अध्याय है जिससे बच्चे जागरूक हो कि यह एक अवैध कार्य है यह सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते यह कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। विद्यालय में मिड डे मील के मिड डे मील के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय में मिड डे मील बहुत लेन देन है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं या यहाँ शिक्षण अधिगम बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद कर देता है। नहीं, ईवीएस के लिए शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर देता है। वहाँ पर सभी को एक तरह से समान भोजन, समान पौष्टिक आहार मिलता है और सभी को समान रूप से सभी को यहाँ पर एक साथ रखा जाता है और सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जाता है। ओके, और अवसर भी दिया जाता है उसको पढ़ने का या फिर सीखने का। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा क्या मतलब होता है? स्कूल बैग को कम करना। यहाँ पर ईवीएस पाठ्यक्रम पर अध्ययन की कम संख्या या अबोध का भार कम करने की जरूरत या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर स्कूल बैग का जो भार है, पहले बहुत सारा बुक दिया जाता था और बुक शुद्धता नहीं था और अच्छे से उसमें से नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 1 और 2 में यहाँ पर अधिक नहीं है। जैसे कि ईवीएस में ही सब मैथ हिंदी में ही सब कुछ दिया गया है और ईवीएस यहाँ पर नहीं बनाया गया। कक्षा 3 से ईवीएस को बना डाला गया, जिसमें सोशल मैथ है, बहुत तरह के इस तरह से मिक्सिंग है जो पर्यावरण को बनाया गया है। तो हमारा स्कूल बैग को कम करना है। ओके, वही हमारा मकसद है। बढ़ेंगे 87 की तरफ। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने में ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं या नहीं? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना नहीं। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। ओके, सभी को सहयोग एक साथ रहना है और प्रत्येक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना है। ओके, ये वही हमारा मकसद है कि ईवीएस कक्षा को सामूहिक रूप से लिया जाए। बाला का मतलब क्या होता है?
बाला का फुल फॉर्म क्या होगा? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल या फिर अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग होगा। यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर दीवारों पर लिख कर के जो आया है कि दीवार को, स्कूल का जो दीवार है उसी पर हम गिनती पढ़ा, इस तरह से हम लिख करके उसको दर्शाएंगे और रखेंगे और बच्चों को पढ़ाना है। इस तरह से सहयोग मिलता है बच्चों को। ओके, देखेंगे हम 89 की तरफ। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण है या फिर विचारों जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यह वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार है या सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा। पढ़ेंगे, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है। यह एक क्या है? महिला को पुरुष की तुलना में कमजोर है महिला? नहीं, वो महिला को तो अवसर दीजिए, वो कहाँ से कहाँ बढ़ रहे। आजकल की महिलाएं कहाँ कहाँ नहीं जा रही है, बहुत जगह, मतलब कि महिलाएं भी पुरुष के जितना कार्य कर सकता है, उसको उतना अवसर दे, उसको पढ़ाई लिखाई तो वो सभी कुछ कर सकता है। यहाँ पर कमजोर दर्शाया जा रहा है तो एक रूढ़िवादिता की धारणा में आ जाएगा। मिथक या वैज्ञानिक या रूढ़िवाद धारणा यहाँ पे अधिक अंधविश्वास, ये नहीं, हमारा रूढ़िवाद धारणा यहाँ है। ओके गाइस, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 90 हो गया है। जो ईवीएस के लिए हम आप लोग के लिए CDP ईवीएस 2000 सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, जो आप लोग के लिए मदद हो जाए, कुछ आप लोग को कंसेप्ट तैयार हो जाए। यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज का फेरबदल है। देखिएगा कि रूढ़िवादिता धारणा किस तरह से बहुत सारा आंसर बना हुआ है, बहुत सारा यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? उसको वैकल्पिक किस तरह से ढांचा बनाना है? तो विचार को अवधारणा को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। विचार अवधारणा जो है, जो औपचारिक जो स्पष्टीकरण है वो सभी से अलग है। अपना ढांचा अपने से बनाना है। जीन पियाजे ने कहा है कि सभी व्यक्ति के अंदर स्कीमा होता है और अपने सोच समझ से अपने जीवन का निर्माण करता है और वहाँ पर चलने का कोशिश करता है। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर इसी तरह से लैंग्वेज को थोड़ा बहुत फेरबदल करके दिया गया है। ओके गाइस, आप लोग के यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आप लोग की थोड़ा भी मदद मिल गया हो तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग मेरा मदद करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए और आप लोग की भी मदद हो जाए, क्योंकि हम मेरे खुद के अनुभव पर हम आप लोग के यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ दो चार आप लोग भी यहाँ पर अच्छे से सीटेट कर ले और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, नौकरी पा करके। ओके, थैंक यू क्लास आप लोग को देखने के लिए। थैंक यू गाइस। ओके, बाय।